तो चलिए हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग एक्सरसाइज का ये दूसरा एक्सरसाइज 13.1 कर रहे हैं, उसका यह दूसरा वीडियो है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 1 और 2 हमने कर लिया है, तो आइए चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक खिलौना है जिसका त्रिज्या यानी रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है, वाले एक शंकु का आकार का है। एक खिलौना है, त्रिज्या वाले एक शंकु का आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी ये जो खिलौना है उसमें एक शंकु आकार है और उसके नीचे जो जुड़ा हुआ है अर्धगोला जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से खिलौना है। किस तरह से खिलौना है कि शंकु का आकार के ऊपर ये जो अर्धगोले के आकार के ऊपर रखा हुआ है एक शंकु का आकार। ठीक है, तो ये जो त्रिज्या है, तो इसमें देखिए कि अर्धगोले के ऊपर ही ये शंकु रखा गया है, तो दोनों का त्रिज्या, चाहे हम शंकु ले चाहे हम ये अर्धगोला ले, दोनों का जो त्रिज्या होगा वो एक समान ही होगा। तो दोनों का त्रिज्या क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई है 15.5, यानी ऊंचाई आपका जो देख ले, यहाँ से जो पूरा ये नीचे तक जो ऊंचाई है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई है वह पूरा संपूर्ण ऊंचाई है आपका 15.5 सेंटीमीटर यहाँ तक। तो हमें देखिए, यानी यहाँ से यहाँ हो गया, ये जो ऊंचाई है वो है अर्ध गोले की, तो वो हो गया आपका 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ बच गया, जो आ जाएगा आपका शंकु का जो ऊंचाई दे देगा यहाँ से यहाँ, तो वह हो जाएगा आपको 15.5 में से आप 3.5 घटा लेंगे, तो यह शंकु का जो ऊंचाई है वह आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो शंकु का ऊंचाई हो गया 12 सेंटीमीटर। अब आपको प्रश्न में निकालना क्या है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी आपको क्या ज्ञात करना है, TSA, आपको TSA ज्ञात करना है। तो अभी इसमें शॉर्टकट में मैं TSA ही लिखूंगी, क्योंकि TSA को ही संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको निकालना है खिलौने का, किसी एक आकार का नहीं, खिलौने का TSA, यानी खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो हो जाएगा आपका। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो किस दोनों का तो पेंदी तो चिपक गया, तो ऊपर कोण है नीचे अर्धगोला है, तो किसी का पेंदी तो नहीं आएगा, तो दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे। तो इसीलिए खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, यानी TSA हो जाएगा आपका शंकु का CSA प्लस अर्धगोले का CSA, जो कि आपका आएगा। तो शंकु का CSA क्या होता है, πr_l प्लस ये जो आपका अर्धगोले का CSA होता है 2πr²। अब यहाँ पे देखिए L, जो L हमारा क्या था, L जिसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, उसको हिंदी में बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, L हो गया यानी तिर्यक ऊंचाई, तो जिसका फॉर्मूला हमने लिखा था r² प्लस h², इसको हमें निकालना होगा। ठीक है, ये जो तिर्यक ऊंचाई है यानी ये L निकालना है, तो वो हो जाएगा अंडर रूट, तो रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है आपका 3.5 स्क्वायर प्लस ऊंचाई कितना है
12 का स्क्वायर, यानी इसको 3.5 को आप लोग 7/2 लिख सकते हैं। ये आ जाएगा आपका √ 7/2 का स्क्वायर प्लस 12 का 144। तो ये आपका आ जाएगा 49/4 प्लस 144। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। ये 2 है, 25/2। इसको एलसीएम ले लेंगे, 144 को 4 से गुना करेंगे, 49 जोड़ देंगे तो ये जो 4 है नीचे इसका आ गया 2, और ये ऊपर वाला दोनों जोड़ के आ जाएगा 625, जिसका स्क्वायर रूट होगा 25। तो आपका एल जो है, तिर्यक ऊंचाई है, ये क्या है, एल है। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें डाल देते हैं सारा वैल्यू। 22/7 गुना रेडियस कितना है, त्रिज्या 3.5, और ये आ गया आपका 25/2 प्लस 2 गुना 22/7 प्लस गुना रेडियस है आपका 3.5 इंटू 3.5। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 3.5 को हम लोग बाई 10 लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको भी वैसा ही लिख सकते हैं, पॉइंट हटा देंगे तो ये आपका देखिए यहाँ पे क्या कट जाएगा, 2 ये कट जाएगा इससे 11 से, और 7 कट जाएगा 5 से 35, और 5 दूनी 10। तो ऊपर आ जाता है 11, ये 11 इंटू 25 बटे 11 इंटू 25 बटे नीचे क्या रह गया 2, प्लस अब इसको देख लेते हैं, 7 × 5 = 35 कट जाएगा, 5 2 ये 2 और ये 2 कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि 2 × 5 = 10 और 7 × 5 = 35, और ये और 2 ये कट जाएगा तो 11। तो नीचे का लगभग सब कट गया है, ऊपर का यहाँ पे बचा 11 × 7। ठीक है, तो अगर इसको हम गुना करेंगे 25 × 11/2, तो ये आ जाएगा आपका 137.5, और 11 × 7 हो गया आपका 77। तो ये आपका आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका उत्तर। तो ये हो गया आपका इसका पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, इस प्रकार से बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसका मैं हिंट दे देती हूँ, आप लोग इसको बना लीजिएगा। ये है आपका एक क्या है, घनाभ है। कि इस तरह से आपका ये क्या है, एक घनाभ है। ठीक है, इसी घनाभ के ऊपर क्या हुआ है, अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है ना, इसी घनाभ के ऊपर एक अर्धगोला इस प्रकार से रखा है। तो इसी अर्धगोले का हम लोग को अधिकतम व्यास, तो अधिकतम व्यास क्या होगा, ये जो घनाकार ब्लॉक है, ठीक है ना, उसके ऊपर इसका हम लोग वो सबसे पहले अधिकतर व्यास यानी इसका डायमीटर निकालना है आपको। तो ये क्वेश्चन आप लोग अपने आप से कर लेंगे, ये होमवर्क की तरह मैं दे देती हूँ। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर देती हूँ। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक के अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो इसमें भी क्या है, एक आपका घनाभ है, इस तरह से एक आपका एक घनाभ है।
घराव से क्या किया गया है, एक तरफ से अंदर से इसको काट कर अर्धगोला गड्ढा, घनाकार ब्लॉक है, यानी चारों तरफ इसका सेम है। ठीक है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, ये घनाकार है। तो अंदर की तरफ से एक अर्धगोला गड्ढा निकाला गया है। ये जो अर्धगोला है इसमें से काट कर इसको निकाल दिया गया है, ये अर्धगोले का। तो जब अर्धगोला काट कर निकाल देंगे तो उसके अलावा शेष बचे ठोस, यानी जो, अब ये देखिए, एक तरह से मैं आपको कौन सा शेप लूं, जैसे कि इसको मान लीजिए कि एक घनाभ है, इसमें से अंदर से गड्ढा करके अंदर से एक अर्धगोला निकाला गया है, तो उसका बाकी जो बच गया पृष्ठीय क्षेत्रफल उसको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए, तो यानी ये इसको अगर आप निकाल देते हैं, ठीक है ना, तो इसके ऊपर भी यहाँ पे ऐसे गोला दिखेगा ये, ठीक है। तो ये पूरा पोर्शन आपने निकाल दिया है अर्धगोला का, ठीक है, ये अर्धगोले का पूरा पोर्शन निकाल दिया है। तो यहाँ पे आप देखिए, एक ऊपर वाला क्षेत्र देखिए, तो ऊपर वाले क्षेत्र में आपका क्या बचेगा, पहले इसका टोटल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका हो जाता है घन का 6a², ठीक है। अब उसमें से अगर ये ऊपर रखा रहता तो इसका हो जाता आपका 2πr², इसका भी। अब इसमें से हमें क्या करना है कि ये एक अंदर गया, ठीक है, तो उसमें से क्या करना है, एक π² घटा देना है, ठीक है। तो ये इसका आपका दे देगा। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। कहाँ गया ये, हमें क्या निकालना है, बचा हुआ ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी हम लोग क्या कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका पूरा घन का संपूर्ण क्षेत्रफल, यानी घन का TSA, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, ये जो अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल, यानी अर्धगोले का CSA, ठीक है ना, ये दोनों जोड़ देंगे। लेकिन हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो आपका जो इसमें यहाँ पे अगर आप ध्यान से इसको देखते हैं तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये तो गड्ढा हो गया ना, तो इसमें से जो एक जो एरिया है वो निकल गया, ठीक है। तो यह हो जाएगा, इसको एक माइनस कर देंगे, ठीक है ना, πr² को माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि ये ऊपर एक गड्ढा हो गया है। जैसे कि अगर हम ये ले लेते हैं, ये इसके ऊपर गड्ढा की है तो ये अंदर चला जाएगा ना, तो ऊपर से ये खाली हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लेंगे, सबका फॉर्मूला बिठा देंगे। तो घन का संपूर्ण क्षेत्रफल 6a², अर्धगोले का 2πr² माइनस πr², तो यह हो जाएगा आपका 6a² प्लस πr², यानी एक तरह से जो घन का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है उसमें एक वृत्त का जोड़ देंगे तो यह दे देगा। अब यहाँ पे देखिए a कितना है, सबका व्यास वगैरह, हाँ, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं पुट किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये a है, ये पूरा का पूरा आपका यहाँ से यहाँ a है, और ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ व्यास है। तो आपका जो रेडियस हो जाएगा, त्रिज्या जो हो जाएगा वो a/2 हो जाएगा,
तो अगर हम लोग ये आधार a है तो 6a² प्लस पाई, ये आपका त्रिज्या कितना हो जाएगा a/2 का होल स्क्वायर, यानी 6a² प्लस पाई a²/4। ठीक है, ये आपका पूरा उत्तर हो जाएगा। इसको और आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये नहीं तो ये भी आपका उत्तर है। तो इस तरह से अगर किसी ब्लॉक में से अर्धगोला काट देते हैं तो यानी उस ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस πr², ये आपका उसका उत्तर दे देगा। आगे का क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे।